Hi everyone, a very good morning to all of you. So finally कॉमर्स का शिफ्ट वन पेपर खत्म हो चुका है एंड आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो एक बार नजर मार लेते हैं डिटेल्ड एनालिसिस पे, क्योंकि मैं खुद भी पेपर देने गया था तो जितना मैं रिकॉल कर पा रहा था वो मैंने लिख लिया एक पेपर पे। अब मैं वो शेयर करूंगा कि पेपर वन में क्या क्वेश्चंस आए प्लस पेपर टू में क्या क्वेश्चंस आए। एंड आई फाउंड दैट कि जो पेपर वन के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे, टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। सो अगर आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, मैनेजमेंट का एग्जाम बचा है और बाकी एग्जाम्स भी जो बचे हैं, तो एक बार हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस जरूर देख लीजिए, उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं पेपर वन पे। पहले तो पेपर वन की बात करूं तो पेपर वन में सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो मेरा पहला ही क्वेश्चन था वो था कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप पे। कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप पे मेरा क्वेश्चन था, राइट। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में मेरे पास था दीक्षा की फुल फॉर्म थी, दीक्षा की फुल फॉर्म थी पूछी गई थी। फिर टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था जो पैडलेट प्लेटफॉर्म करके कुछ था, मतलब इसमें क्या था, दो स्टेटमेंट्स दे रखी थी, उसमें सेकंड स्टेटमेंट में पैडलेट प्लेटफॉर्म, मतलब दोनों स्टेटमेंट में प्लेटफॉर्म्स दे रखे थे और उनके वो बता रखे थे कि ये प्लेटफॉर्म किस लिए यूज होता है। तो हमें बताना था कि स्टेटमेंट वन सही है या स्टेटमेंट टू सही है या बोथ सही है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से जो मैं रिकॉल कर पाया वो ये टॉपिक्स हैं। और अगर आपका भी एग्जाम हुआ है और आप कुछ रिमेंबर कर पा रहे हो टॉपिक्स तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, राइट। चले आगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिसर्च। रिसर्च से जो मुझे दो क्वेश्चंस याद आ रहे हैं, एक तो आ रहा है कि एपीए स्टाइल, एपीए स्टाइल था और उसमें सीक्वेंस बतानी थी हमें। क्वेश्चन क्या था बेसिकली कि हम रिसर्च जो पेपर्स लिखते हैं उसमें बताना था, नीचे बहुत सारी स्टेटमेंट वो दे रखी थी, सीक्वेंस बतानी थी कि हाँ भाई सबसे पहले टेबल आएगा, सबसे पहले फिगर्स आएंगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगी। तो एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस बतानी थी, एक क्वेश्चन ये था रिसर्च से। फिर एक क्वेश्चन और था जो स्टेटिस्टिक्स से था और मेरे से पेपर वन में पूछा गया, तो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा, माइट बी वो रिसर्च से पूछा हो। तो नेगेटिव स्क्यूनेस से हमारा क्वेश्चन था, स्क्यूनेस से हमारा क्वेश्चन था जो था कि भाई अगर नेगेटिवली स्क्यूड वो है कैरेक्टरिस्टिक, नेगेटिवली स्क्यूड है तो बताओ मीन बड़ा होगा मीडियन से या मोड बड़ा होगा, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन था। ये स्टेटमेंट्स दे रखी थी, हमें वो फिगर आउट करना था, राइट। अगर कम्युनिकेशन की बात करूं, कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन में इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था। फिर मास कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था। फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था। और क्लासरूम कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चन था वो ऐसा था कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो नीचे बहुत सारे वो दे रखे थे और उसमें हमें फिगर आउट करना था कि हाँ इस वे को यूज किया जा सकता है, राइट। कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चंस जो मेरे को याद रहे, अगर आपको भी कोई याद रह रहा है तो साथ साथ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो, राइट। हायर एजुकेशन की बात करूं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन ऐसा था कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है क्या वो चेयरमैन होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। एक स्टेटमेंट ये थी और एक स्टेटमेंट और थी डीम्ड यूनिवर्सिटी की, क्या वो अपने सिलेबस वगैरह खुद बना सकते हैं नहीं बना सकते। इन दोनों स्टेटमेंट्स में हमें बताना था कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फिर सेम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी दोबारा क्वेश्चन देखा गया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूं तो, मतलब जिनके एग्जाम्स हैं अभी, तो वो इस टॉपिक को तो छोड़ ही नहीं सकते, तो 100% मार्क्स वाली बात हो गई, राइट। फिर जो एक क्वेश्चन था वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन पे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन पे क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में क्या था, मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेड कितने होने चाहिए, कॉलेजेस कितने होने चाहिए,
वो हमें बतानी थी। क्या जो रिकमेंडेशन थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की, क्या वो रिकमेंडेशन थी या नहीं थी, राइट। ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड। फिर अगर मैं बात कर लूं डीआई की, तो डीआई बहुत ही ज्यादा सिंपल था, मतलब जो टेबल दिया हुआ था वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इजी डीआई था। हाँ, क्वेश्चंस की भी बात करूं तो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी थे, जिसमें उन्होंने एवरेज को भी इन्वॉल्व किया हुआ था, फिर परसेंटेज को भी इन्वॉल्व किया हुआ था, एवरेज परसेंटेज को इन्वॉल्व किया हुआ था। एक दो क्वेश्चन थे डिफरेंस से रिलेटेड और एक दो थे परसेंटेज से रिलेटेड। बहुत इजी था, टेबल में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था कि कुछ परसेंटेज दे रखे, कुछ नहीं, डायरेक्टली नंबर्स दे रखे थे। नंबर्स क्या थे कि 3-5 कंट्रीज के नाम थे, ए बी सी डी ई, और ईयर्स दे रखे थे, और उन ईयर्स में बोल रखा था कि भाई इस कंट्री से इतने मेल कैंडिडेट्स थे, इतनी फीमेल कैंडिडेट एथलीट्स थे, इतने मेल थे, इतने फीमेल थे, इतने मेल थे, इतने फीमेल एथलीट्स थे। उससे रिलेटेड हमारा डीआई आया था, बहुत इजी था, एवरेज परसेंट और सिंगल्स पे क्वेश्चंस थे। ठीक, बहुत इजी कैलकुलेशन थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी किसी भी स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू मी। फिर बात कर लूं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, तो जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था वो था एलिमेंट्री एजुकेशन बिल पे, मेरे को जितना याद आ रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन बिल पे, क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थे, तो अगर ये पेपर 2 का होगा तो पेपर 2 में शायद आपको 1 वाला बता दूं, एलिमेंट्री एजुकेशन बिल पे। और मानो ना मानो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मैं कहूं तो 6 क्लास के लेवल का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था। डायरेक्टली स्टेटमेंट्स ऊपर वाले पैसेज में से उठा के लिखी हुई थी, आपको बताना था सही है या गलत है। इससे इजी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो कहीं नहीं आ सकता। मेरे को अभी भी याद है, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें था कि हाँ, क्या हम इस पैसेज से ये इन्फ्रेंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, मतलब जो स्टेटमेंट्स दे रखी थी 4, और हमें बताना था क्या हम उससे वो कंफ्यूजन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। सिर्फ एक वो क्वेश्चन था जो बिल्कुल ही 0.0% हायर लेवल था, मतलब 0% ही हायर लेवल बोलूंगा उसे, बट बाकी क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि डायरेक्टली उन्होंने क्या करा कि स्टेटमेंट्स उठाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से और क्वेश्चन बना दिया। ठीक, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो मतलब ही नहीं बनता नंबर घटाने का, फुल मार्क्स आएंगे सबके इसी में। ठीक, फिर उसके बाद बात करूं अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की, तो मेरे को जितना याद आ रहा है फैलेसी से क्वेश्चन था, लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसी से रिलेटेड क्वेश्चन, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट्स वगैरह दे रखी थी, वेन डायग्राम्स वगैरह दे रखे थे, वो बहुत इजी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनमें, हमें फिगर आउट करना था। ठीक, फिर बात करूं मैथमेटिकल रीजनिंग में, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में सीक्वेंस आ रखा था एज यूजुअल। तो अगर मैं आज बताऊं तो सीक्वेंस भी मेरे पास, मेरे को जितना याद था मैंने लिख लिया था उसे एग्जाम से बाहर निकलते ही। सीक्वेंस क्या था मेरे एग्जाम का, सीक्वेंस क्या रखा था 450, उसके बाद था 473, उसके बाद था 519, उसके बाद था 588, उसके बाद था 680, और उसके बाद था 795, उसके बाद ब्लैंक था। तो ये मेरा सीक्वेंस आ रखा था, राइट। फिर अगर और बात करूं मैथमेटिकल रीजनिंग में, तो वही कोडिंग डिकोडिंग आ रखी थी, जिसमें होता क्या है कि भाई स्टेटमेंट दे रखी होती है, और ये इस चीज को इस एक स्टेटमेंट में 3 वर्ड्स थे और उसको ऐसे लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में 3 वर्ड्स थे उसको ऐसे लिखा हुआ है, और लास्ट में क्वेश्चन था कि इस वर्ड का कोड क्या है। उधर 2 उन्होंने वर्ड्स दे रखे थे और उनके कोड फिगर आउट करने थे। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था, राइट। आगे बात करूं मैं पीपल एंड इन्वायरमेंट की, तो पीपल एंड इन्वायरमेंट में से प्रोटोकॉल से क्वेश्चन था, और ये प्रोटोकॉल से क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। तो इसमें 3 प्रोटोकॉल दे रखे थे, आई थिंक मॉन्ट्रियल और हमारा रियो समिट दे रखा था, एक आई थिंक क्योटो दे रखा था, ये 3 प्रोटोकॉल दे रखे थे। लेकिन इन्होंने ट्विस्ट क्या था, मैच दी फॉलोइंग था। अब देखो बच्चे ये तो याद कर जाते हैं कि प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड थे, उन्होंने इस बार जो मैच दी फॉलोइंग दिया वो दिया ईयर के बेसिस पे, कि मतलब प्रोटोकॉल दे रखे थे और उनके सामने ईयर दे रखा था, हमें मैच दी फॉलोइंग करना था, राइट। फिर एक था क्वेश्चन हमारा पीईसी सोलर सेल से रिलेटेड। मैं कहीं पे भी गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि सारा मेमोरी बेस्ड है, जितना मेरे को याद आया एग्जाम देने के बाद वो मैंने लिख लिया एक पेपर पे, और उस बेसिस पे क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको। फिर एक क्वेश्चन था डॉप्सन यूनिट पे, डॉप्सन यूनिट क्वेश्चन क्या था मेरे को जितना याद आ रहा है
कि हमें बता रखा था कि 4 वर्ड्स दे रखे थे कि भाई इनमें से डॉप्सन यूनिट किस में मेजरमेंट होती है, कि एटमॉस्फेयर में, मतलब जो हमारी लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर को, उसको मेजर करने के लिए, ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए, ऐसे 2 और थी। हमें बताना था डॉप्सन यूनिट किसके लिए यूज होती है मेजरमेंट के लिए। ठीक है, फिर वेस्ट ट्रीटमेंट पॉन्ड या स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, तो वेस्ट ट्रीटमेंट पॉन्ड से क्वेश्चन था। इसके करेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे 4, हमें बताना थे कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है। वेस्ट ट्रीटमेंट पॉन्ड, ये क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन जो मेरे को याद आ रहा है वो था थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशियन, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशियन, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था। राइट, अगर बात करूं आईसीटी की लास्ट में, तो आईसीटी में हमारा फुल फॉर्म थी मैच द फॉलोइंग में, मतलब फुल फॉर्म पूछी हुई दे रखी थी और हमें बताना था कौन सी करेक्ट फुल फॉर्म है। थी 4 दे रखी थी, एक एटीएम था, एक सिम था, एक जीपीएस था और एक जीआईएस था। इन चारों की फुल फॉर्म दे रखी थी एक ही क्वेश्चन में, तो हमें बतानी थी कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है, ऐसे कुछ था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था जो हमारा था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब 2 स्टेटमेंट दे रखी थी। एक स्टेटमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रखी थी और दूसरी स्टेटमेंट में प्रिंटर की बात कर रखी थी। दूसरे स्टेटमेंट में प्रिंटर की बात कर रखी थी, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, उसकी बात कर रखी थी। हमें बताना था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, एक कूल मीडिया, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, हमें बताना था इनमें से कूल मीडिया कौन सा है। फोटोग्राफी और फिर टीवी और ऐसे क्वेश्चन था कि कूल मीडिया उनमें से कौन सा है। ठीक, ये हमारा हो गया पेपर 1 का। तो अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, पेपर 2 कॉमर्स की बात करूं, पेपर 2 कॉमर्स भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अब जोन से टॉपिक्स मेरे को याद रहे। अच्छा, पेपर 1 में भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको याद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। पेपर में बोलूं तो इजी से मॉडरेट लेवल का था। इजी लगेगा अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ के गए होगे, मॉडरेट लगेगा बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गए होगे। हाँ, डिफिकल्ट तो मतलब ही नहीं बनता। कॉम्प्रीहेंशन वगैरह जो हमारे डीआई वगैरह हो गए इजी थे। मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे। मेरे को एक मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन याद आया, उसमें क्या था कि उन्होंने टोटल पॉपुलेशन दे रखी थी विलेज की, उन्होंने टोटल पॉपुलेशन दे रखी थी विलेज की, आई थिंक 6 लाख के अराउंड पॉपुलेशन थी। और उसमें उन्होंने एक चीज बोली रखी थी कि मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, फिर पास है और फेल है। और ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो दे रखी थी परसेंटेज के बेसिस पे। राइट, हमें फिगर आउट करना था कि कितनी गर्ल्स पास हैं, कि गर्ल्स का पास परसेंटेज फाइंड आउट करना था। तो इजी था, हो गया था, बहुत इजी। राइट, अब आ जाता हूं मैं एक बार पेपर 2 में। पेपर 2 कॉमर्स की बात करूं तो जो मेरे को क्वेश्चन याद आ रहे हैं, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना था। हमें दे क्या रखा था, उल्टी चीज दे रखी थी, मतलब टैक्स परसेंटेज दे रखा था। आई थिंक 60% कुछ था या 40%, इन दोनों में से कोई एक होगा। टैक्स परसेंटेज दे रखा था, हमें इंटरेस्ट दे रखा था लोन पे, और हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा था। हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी थी। 3 इंफॉर्मेशन थी, कौन सी, टैक्स परसेंटेज थी, लोन के इंटरेस्ट की अमाउंट थी, और जो हमारा प्रॉफिट आ जाता है लास्ट में, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो दे रखा था। इन 3 इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हमें निकालना था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। राइट, फिर मॉनेटरी पॉलिसी से एक क्वेश्चन था, कि क्वेश्चन मेरे को जितना याद आ रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई क्या ग्रोथ में हेल्प कर सकती है या नहीं कर सकती, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मार्केट ओरिएंटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, मार्केट ओरिएंटेशन। फिर बात करूं तो टेनेज टैक्स करके कोई क्वेश्चन था। फिर बात करूं सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ये टर्मिनोलॉजी किसने दी, ये क्वेश्चन था। फिर हमारा जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के सेक्शन 91 में जो डिडक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था।
तो जनरली 80C से 80G तक क्वेश्चन आते हैं, 91 से भी था, हाँ 80C से ज्यादा 80GGC, 80GGC पे क्वेश्चन था कि 80GGC में डिडक्शन किस किस मतलब किस पे मिलती है, किस पर्पस के लिए मिलती है 80GGC पे। 91C से था इनकम टैक्स पे। फिर एक क्वेश्चन जो था हमारा टैक्स इवेजन पे, 4 एक्टिविटीज दे रखी थी, उसमें से बताना था कौन सी टैक्स इवेजन है या नहीं है, जितना मेरे को याद आ रहा है टैक्स इवेजन पे। फिर पैसेज की बात करूं, अच्छा मेरे को लग रहा था शायद 2 पैसेज है, मेरे को याद नहीं आ रहा। पैसेज थे हमारे कौन कौन से थे, एक तो था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, इंडिया की बात करी हुई थी कि भाई ग्लोबलाइज हुई 1991 के बाद जब क्राइसिस आया, तो उससे रिलेटेड पैसेज था, बहुत इजी स्टेटमेंट्स बिल्कुल ऊपर से उठा के दे रखी थी। एक था हमारा आधार पे, और आधार के साथ साथ एक टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है इंडियन स्टैक पे। आधार सिर्फ पहले स्टार्ट, मतलब अगर पैसेज को आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो लगेगा आधार पे था, लेकिन बाकी जो डिटेल्स थी वो थी इंडिया स्टैक पे। इंडिया स्टैक पे ये 2 पैसेजेस थे, और पैसेजेस बहुत ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज्यादा इजी लेवल के आए हुए थे। अच्छा हाँ, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन कई सारे लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम इन्होंने एंड में डाल दिए थे, तो इस बार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, माइट भी आपके शिफ्ट में हुआ या आपके एग्जाम में हुआ, बट जो मेरा था उसमें क्या हुआ था, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो स्टार्टिंग में ही आ गए थे। दोनों केस में, पेपर 1 एंड पेपर 2 के केसेस में भी ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चंस के बाद मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई के क्वेश्चंस आ गए थे, एंड में नहीं थे। तो इसका मेरे को एडवांटेज ये मिल गया था, तो कि जो रीडिंग वाला टाइम है तो मैं उसे अच्छे से कर पा रहा था और बाद में टाइम मेंटेन कर पा रहा था। वैसे मैंने कौन सा पेपर पूरा देना था, राइट। तो यहां पे स्टूडेंट को एडवांटेज मिला होगा। अगर बात करूं भाई मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस पे 3 से 4 क्वेश्चंस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के एग्जाम का शिफ्ट 1 का, 3 से 4 क्वेश्चन थे इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। एक दो तो मेरे को याद आ रहे हैं कि इन्होंने दे रखा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, साथ में दे रखा था मेजर्स ऑफ लोकेशन, और 5 दे रखे थे, हमें बताने थे इनमें से कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत इजी था, मीन दे रखा था, मीडियन दे रखा था, मोड दे रखा था, रेंज दे रखा था और स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा था, जितना याद आ रहा है। उनमें से हमें बताना था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन से हैं, ठीक। फिर एक था हमारा कि हमें बताना था, एक स्टेटमेंट दे रखी थी, उसमें बताना था कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन। ये क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। फिर बात करें टैक्स इवेजन का क्वेश्चन था, बाइंग डिसीजन प्रोसेस, बाइंग डिसीजन जो होता है प्रोसेस, उसका क्वेश्चन था। फिर बात करूं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन था कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। 4 स्टेटमेंट्स दे रखी थी, उसमें से हमें बताना था कौन कौन से प्रिंसिपल है या नहीं है, तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन थे। फिर बात करूं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाउंड आउट करना था। मेरे को जितना याद आ रहा है 2 रिग्रेशन दे रखे थे, उसमें से हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाउंड आउट करना था। फिर एक क्वेश्चन जो था हमारा था वो था लीज पे, तो ये हमारा मैच दी फॉलोइंग था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स मेंशन करी हुई थी, ऑपरेटिंग लीव, फाइनेंशियल लीव, लीज, ठीक है। और हमें उनके सामने मतलब मैच दी फॉलोइंग में क्या था, इधर 4 टाइप्स ऑफ लीज थी और इधर मीनिंग लिखे हुए थे अलग अलग, हमें मैच दी फॉलोइंग करनी थी, राइट। फिर एक थ्योरी ऑफ मतलब एक मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी से क्वेश्चन था, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी से क्वेश्चन था। स्नोबॉल सैंपलिंग से क्वेश्चन था, राइट। फिर डिविडेंड ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब कंपनी की डिविडेंड दे रखा था, ग्रोथ दे रखा था, हमें निकालना था इक्विटी शेयर की क्या मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी थी, क्या क्या अर्निंग पोटेंशियल होगा, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ था। किंग डिमांड कर्व कौन से मार्केट में होता है, ये क्वेश्चन था, बहुत इजी। किंग डिमांड कर्व अपना ओलिगोपोली में होता है। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट से बहुत सारे क्वेश्चन थे, जिसमें हमें बताना था कि मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मेरे को इतना याद आ रहा है। और रीसेंट एग्रीमेंट मतलब करंट अफेयर्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो रीसेंट एग्रीमेंट हुए 2022 के, 2023 के तो नहीं थे, 2022 के एग्रीमेंट्स और 2020 के एग्रीमेंट्स के क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग के assumption पे क्वेश्चन था, मार्जिनल
कॉस्टिंग की अजम्पशन पे क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, अकाउंटिंग की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, इस पे क्वेश्चन था, इजी वन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट पे क्वेश्चन था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें क्वेश्चन था, आई थिंक सीक्वेंस पूछा हुआ था या फिर सेक्शन को टैली करना था, मेरे को जितना याद आ रहा है। इसमें मैच दी फॉलोइंग था, इधर वो दे रखे थे और इधर सेक्शंस दे रखे थे। ठीक है, फिर हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन से क्वेश्चन था, और इसका क्वेश्चन क्या था, हमें बहुत सारी डिडक्शन दे रखी थी और हमें करना था, सीक्वेंस में अरेंज करना था कि सबसे पहले कौन सी डिडक्शन जाएगी, फिर कौन सी जाएगी, फिर कौन सी जाएगी। डिडक्शन में मेरे को जितना याद आ रहा है कि म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है, फिर दो तरह के हमारे लोन की इंटरेस्ट पेमेंट और लोन पेमेंट थी, और एक और डिडक्शन थी हमारी, हाँ, रेंट अनरियलाइज्ड वाली। ये चार डिडक्शन दे रखी थी, हमें उसकी सीक्वेंस बतानी थी। ठीक, फिर एक क्वेश्चन था हमारा प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड, प्राइमरी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, एक स्क्यूनेस वगैरह से क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन मैं सारे पेपर 2 के याद कर पाया हूं। इफ आपको भी कोई याद आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो, एंड अगर पेपर 1 का भी कोई याद आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। सो ऑल दी बेस्ट। जिन स्टूडेंट का एग्जाम अब भी आने वाला है तो वो पेपर 1 का एग्जाम एनालिसिस बच्चा जरूर देख के जाओ। देखो, एग्जाम एनालिसिस से होगा क्या, जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, फैलेसी हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, ये टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, टीचिंग मेथड हो गया, इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके जाओ। ठीक, समझ आ गया? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।